नमस्कार, खास खबर के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। खास खबर में बात जाम से करा रहे गुरुग्राम की। जी हाँ, जाम का जलजला देखने को मिल रहा है। NH8 पूरे तरीके से बाधित है। कल रात से ही ये राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे तरीके से बाधित है। तिल भर भी खिसकने के लिए जगह नहीं है और लोग इस जाम से करा रहे हैं। अब सवाल यही है कि आखिर क्यों हर बार सरकार और प्रशासन के दावों की पोल खुल जाती है। ये तस्वीरें आपने देखी और लगातार हरियाणा न्यूज सुबह से इस पर कवरेज भी कर रहा है। हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, जो तस्वीर है बेहद भयावह है, जाम से गुरुग्राम करा रहा है। फिलहाल क्या है ताजा स्थिति? बिल्कुल, देखिए ताजा स्थिति की बात करें तो धीरे धीरे जो वाहनों के जो पहिए थे वो चलने लगे हैं। और सोहना रोड की अगर हम बात करें, सुभाष चौक की बात करें, तो वहां की जो स्थिति है, हालांकि जाम की स्थिति नहीं है, लेकिन जो है वाहन जो है वो धीरे धीरे रेंग रहे हैं। यानी कि अभी भी जो स्थिति वो सामान्य होने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन गुड़गांव पुलिस और तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो अब रोड पर है और तमाम वो उपाय किए जा रहे हैं जिससे कि वो जलभराव की जो स्थिति हीरो होंडा चौक पर बनी हुई है, इस तरह इससे जो है किस तरह से निपटा जाए और बाकी के जो इलाके हैं उनमें किस तरह से जो है किस तरह से राहत जल्दी से जल्दी पहुंचाई जाए, ताकि जो ये जाम में जो फंसे लोग हैं, जो हजारों गाड़ियां जो है कल शाम से ही फंसी हुई थी, इनको जो है वो इस मुसीबत से निकाला जाए। नीरज, फिलहाल स्थिति सामान्य की तरफ बढ़ रही है क्या? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 102 घंटे में जो है स्थिति को सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अगर हम बात करें तो तकरीबन 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं इस स्थिति को जो है सामान्य होने में, क्योंकि काफी जो वाहन चालक हैं उनकी गलती के चलते भी जो है वो जगह जगह जाम देखने को मिल रहा है। तो गुड़गांव पुलिस के तमाम जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है या फिर जो है तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरह जो सजग और सतर्क नजर आ रहा है। कल शाम के जो है सीख लेते हुए काफी जो है भारी पुलिस बल जो है वो तैनात है इस पूरे NH8 के ऊपर इस जाम को खुलवाने की। बिल्कुल नीरज, आपने सबक की बात की। अगर ये सबक प्रशासन पहले ले लेता तो शायद इस तरह की नौबत नहीं आती। इतने गड्ढे हैं सड़कों में, सरकार को भी मुस्तैदी से ध्यान देने की जरूरत। सिर्फ नाम बदल दिया गुरुग्राम का, लेकिन हालातों को सुधारने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। शायद यही वजह है कि इस तरह की चीजों से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रशासनिक जो अमला है, चाहे हम गुड़गांव उपायुक्त की बात करें या जो तमाम जो नेता हैं उनकी बात करें, लीपापोती करने में जरूर लगे हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम जो है हीरो होंडा चौक पर बदस्तूर जारी है। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है तो जो रोड में गड्ढे हैं वो इस कंस्ट्रक्शन करने वाली जो कंपनी है इसको पहले मेंटेन करना चाहिए था इन सभी चीजों को, ताकि लोगों को जो ये भारी दिक्कत हुई है इन गड्ढों के चलते वो ना हो पाती। और नजफगढ़ ड्रेन की जो सफाई का जिम्मा जो है नगर निगम के अंडर में था, या फिर हुड्डा की बात करें, ये ऐसे अधिकारी जो इस सब के लिए दोषी हैं। बादशाहपुर जो था उसकी सफाई तक नहीं कराई गई, जिसके टूटने के बाद जो है वो जितना पानी था, चाहे हम महरौली की बात करें जो दिल्ली के रास्ते से गुड़गांव होते हुए जो नजफगढ़ ट्रेन में जा गिरता है, वो सारा का सारा पानी जो है वो हीरो होंडा चौक पर आ गया। और कल देर रात तकरीबन 2 बजे की हम बात करें तो 5 फुट तक जो है वो पानी यहाँ पे जमा हो गया था। तो काफी मुश्किलात का सामना यहाँ से गुजरने वाले लोगों को करना पड़ा। वो जानकारी के लिए आपके तरफ से राजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपने भी कट्टर सरकार पर हमला किया इस जाम को लेकर। राहुल गांधी भी ट्विटर पर हमला बोल चुके हैं। बहरहाल राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, आवाज पहुंच रही है? जी राजीव जी, जाम से बेहाल है गुरुग्राम। कल शाम से ये जाम लगा हुआ है और हर बार सरकारी और प्रशासनिक लापरवाही की भेंट आम जनता चढ़ती है। बारिश से निपटने के लिए, जाम से निपटने के लिए कोई रोड मैप नहीं। आपकी प्रतिक्रिया? मैं जो मतलब गुड़गांव में जाता आता रहता हूँ और थोड़ा मेरी अपनी उस पर भी एक राय है कि जिस तरह से गुड़गांव का विकास किया गया है उसमें लैंड तो अक्वायर करके दे दी गई बिल्डर्स को, इंडस्ट्रीज को दे दी गई, तो तमाम तरह के उद्योग वगैरह वहाँ खड़े किए गए, पर सन जो है आम आदमी के लिए कोई व्यवस्था वहाँ उस स्तर पे नहीं बनाई गई। ये तो साफ जाहिर होता है। अगर आपको कहीं के लिए कहीं से कहीं जाना हो गुड़गांव में तो आपके लिए कोई यातायात साधन भी नहीं है।
हाँ। तो देखिए, जहाँ पे सड़कें ही ना हो, जहाँ पे यातायात ना हो, वहाँ पे आप किस तरह की व्यवस्था की उम्मीद करेंगे? तो इन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, ये तो बड़ा स्पष्ट है। राजीव जी, लेकिन इसके लिए बीजेपी दिल्ली सरकार को भी जिम्मेदार ठहरा रही है काफी हद तक। राजीव जी, इस चीज में पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये तो इसका जवाब देना भी एक एक बड़ी हल्की बात होगी, कि इसके भी बेसर पैर की बात है। महरौली की बात कह रहे हैं, महरौली का पानी इनके कहाँ कौन सी चौक पे पहुंच गया पता नहीं, ये कौन सी साइंस इन्होंने पढ़ी है, जिस तरह से इन्होंने पानी वहां पहुंचा दिया, मुझे समझ में नहीं आता। पर मैं ये कहूंगा कि आम आदमी को बेशक बहुत परेशानी हो रही है, और वो इस कारण हो रही है कि गुड़गांव का विकास पूरा मतलब चौतरफा विकास नहीं हुआ। उन्होंने बिल्डर्स को जमीनें दी, उद्योगपतियों को जमीनें दी, पर आम आदमी के लिए व्यवस्थाएं नहीं बनाई जिससे वो वहां पे शांति से रह सके। चलिए लौटेंगे आपके पास। बीजेपी नेता रेणु भाटिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेणु जी, आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है रेणु। रेणु जी, जिस तरीके से जाम लगा उस पर खुद राहुल गांधी ट्विटर पर बड़े हमलावर नजर आ रहे हैं कि सरकार को कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि जो जिंदगियां जाम में फंसी हुई हैं, मरीज फंसे हुए हैं, उनका क्या होगा, पहले से व्यवस्था करनी चाहिए। और आपके तरफ से राजीव मिश्रा की भी बात आपने सुनी, कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, बरसात और जो प्राकृतिक तरीके से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको निपटने के लिए डेफिनेटली सरकार तैयार रहती है, परंतु कई बार ये जरूरत से ज्यादा इस तरह के हालात हो जाते हैं जिनको निपटने के लिए थोड़ा वक्त भी लगता है और आम जनता को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। ये कहीं पर भी किसी भी सरकार में और किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। प्राकृतिक तौर पर अगर कोई परेशानी आती है उसको हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। नॉर्मली जो रोड्स बनती हैं या जो नाले सड़कों के आसपास भरते हैं, जो जल भराव को साइडलाइन करते हैं, वो कई बार ओवरलोड हो जाते हैं, ओवरफ्लो हो जाते हैं। यही समस्या हम उठाना चाह रहे हैं कि बारिश प्राकृतिक, चलिए बहुत ज्यादा बारिश होना प्राकृतिक आपदा है, सड़कों पर जाम लगना ये तो कम से कम प्रशासन की नाकामी है। सड़कों में गड्ढे होना, जल भराव हो जाना, ओवरफ्लो हो जाना, ड्रेनेज सिस्टम ठीक ना होना, सीवरेज सिस्टम ठीक ना होना, ये सब तो प्राकृतिक आपदाएं नहीं है। कम से कम इनकी जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है रेणु। मैंने अभी गुड़गांव इसी विषय पर बातचीत की तो मुझे ये मालूम पड़ा कि वहाँ की पुलिस कमिश्नर मिस्टर विर्क के सख्त आदेश हैं कि सभी इलाकों पर जाम की व्यवस्था को खुलाने के लिए पुलिस हर इलाके पर पहुंचे और बहुत सारा पुलिस फोर्स, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स इस तरह से भेजा गया है। तो कई बार आप देखते हैं, हम लोग स्वाभाविक है, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम अपनी सिविक सेंस भी कई बार खो बैठते हैं ऐसे मौके पे। अगर एक तरफ से जाम लगा है तो हम कई बार एक गाड़ी अगर रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने के लिए निकल गई तो उसके बाद गाड़ियों का काफिला निकलना शुरू हो जाता है बिना इस बात को सोचे कि हम रॉन्ग साइड से जा रहे हैं। तो हम जाम को बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि हम अपनी सुविधा ले रहे हैं। तो इस तरह से भी हमें खुद एक ह्यूमन बीइंग के नाते, एक नागरिक के नाते भी इस सुविधा व्यवस्था को सुधारने के लिए थोड़ा सहयोग देना होगा। तो दोनों ही बातें हैं। इस टाइम बरसात का मौसम है, थोड़ी वो व्यवस्था बिगड़ गई है और थोड़ा हम अपनी सिविक सेंस को बनाकर रखें तो मुझे लगता है मिला जुला कार्य करने से उलझन से सुलझान मिलेगा। लौटेंगे रेणु भाटिया जी। कृष्णमूर्ति हुड्डा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णमूर्ति जी, जो जाम लगा है उस पर राहुल गांधी की तरफ से ट्विटर पर वार किया गया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि प्राकृतिक आपदा है बारिश और उसकी वजह से कई सारी दिक्कतें हो सकती है, उनको रोका नहीं जा सकता है और कुछ ऐसी समस्या है जिनको हल कर लिया जाएगा। आपकी प्रतिक्रिया? सोचना चाहिए कि बारिश भी आएगी और बारिश के बाद इंतजाम लगे, स्कूल बंद हो गए, कितना गलत होता है। आप अंदाजा लगाओ असुविधाएं फील कर रहे हैं वो लोग वहाँ के, तो इसको पहले इंतजाम करते हैं। हाँ, रेणु भाटिया जी, पहले से इंतजाम आखिर क्यों नहीं किए जाते? रेणु भाटिया जी, आवाज पहुंच रही है? कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? कृष्णमूर्ति जी तो बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, प्रवक्ता हैं बड़े पुराने समय से। कम से कम ये बुजुर्ग होने के नाते राहुल गांधी जी को इस तरह की शिक्षा तो जरूर दें कि प्राकृतिक आपदाओं में या इस तरह से जल भराव होने से इन बातों के ऊपर सरकारों को थोपना
तो कम से कम राहुल जी अपने पुराने प्रधानमंत्री जी से लेकर पुराने मुख्यमंत्री जी तक इस बात को अगर कहते कि तुम लोगों ने अगर व्यवस्था अच्छी की होती तो ये सालों साल चलती, क्योंकि इस तरह की व्यवस्थाएं कोई एक हाथ बरसात के लिए नहीं होती है, सालों साल स्कीम्स होती हैं। तो इन्होंने कैसी नालियां, कैसी स्कीम्स बनाई थी कि आज राहुल जी को इस तरह का बेतुका जो है व्यंग करना पड़ा, जो शोभा नहीं देता इतने एजुकेटेड व्यक्ति जो विदेशों से पढ़ के आए हों। कृष्णमूर्ति जी कुछ कहना चाहेंगे? कृष्णमूर्ति जी आवाज पहुंच रही है, जवाब देना चाहेंगे आप? ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। गुड़गांव का हम मिलेनियल सिटी छोड़ कर पा रहे हैं। 2 साल क्या कह नहीं, सवाल तो ये भी उठ रहे हैं ना कि आपकी सरकार ने कितना विकास कर लिया। अगर व्यवस्थाओं का जाल इतना सुदृढ़ होता तो वो सालों साल चलती और इस तरह की समस्या से 2-4 नहीं होना पड़ता। सवाल तो ये भी है। हमने बनाया। चलिए कृष्णमूर्ति जी, आपसे संपर्क ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा, आपकी आवाज कट रही है। फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रेणु भाटिया जी आपका भी बेहद शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से वार और पलटवार का दौर जारी है, लेकिन यकीन मानिए इसमें अगर कोई पिस रहा है तो वो आम जनता है। सुबह दफ्तर पहुंचने में देरी, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, सड़कों पर इतना पानी था कि गाड़ियां हिल तक नहीं पा रही थी। नाइट शिफ्ट करने वाले और शाम को लौटने वाले लोग घर नहीं लौट पाए और ये स्थिति अभी तक उतनी सामान्य नहीं हो पाई है। खास खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, बोपार आए, घर घर पानी पहुँचाए, बोपार आए, बोपार आए, सालों साल चलता ही जाए, बोपार आए, बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपार आए मोटर स्टार्टर। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। हमारे संस्थान द्वारा अनेकों सामाजिक भलाई के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति नौकरी पाना चाहता है और हमारे संस्थान से जुड़कर कार्य करना चाहता है तो वो नीचे दिए गए पते पर संपर्क कर सकता है। संस्थान द्वारा नियुक्त व्यक्ति को अपने शहर में रहकर ही कार्य करना होगा। संस्थान को हर शहर और गांव में मेहनती व्यक्ति की आवश्यकता है। मासिक न्यूनतम वेतन 15,000। हमारे संस्थान द्वारा जो भी नौकरी के लिए स्त्री और पुरुष अप्लाई करना चाहता है तो संपर्क करें। हमारा पता है A16 प्रशांत विहार, आउटर रिंग रोड, 3rd फ्लोर, टाटा शोरूम के ऊपर, दिल्ली 110085। हमारा फोन नंबर है 9311130301 और 8527991288। खेल हरियाणा के आज के इस एपिसोड में आपकी मुलाकात हरियाणा की उस बेटी से जो पूरे देश का नाम रोशन करने के लिए रियो ओलंपिक्स में जा रही है। 11-12 साल की थी तभी से ही स्विमिंग को सीरियसली लिया और आज देखिए कितनी जल्दी इस मुकाम पे पहुंची हैं। देखिए पूज्य जया किशोरी जी के मुखार विंद से नानी बाई का मायरा कार्यक्रम 27 से 31 जुलाई 2016 तक
दोपहर 3:30 से श्री बाबा तारा कुटिया, तारकेश्वर धाम, रानिया रोड, सिरसा, हरियाणा से सीधा प्रसारण केवल ईश्वर टीवी एवं हरियाणा न्यूज पर। सफेद मक्खी का कहर पिछले कई वर्षों से नरमे की फसल को बर्बाद कर रहा है। बहुत कर लिया केमिकल पर विश्वास, अब बिलीव व चट्टान मिलकर करेंगे सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का विनाश। नीम आधारित बिलीव व बैक्टीरिया युक्त चट्टान की शानदार जोड़ी आपके नरमे की फसल से सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का समूल नाश करके आपकी फसलों को देती है संपूर्ण सुरक्षा। एमडी बायोकोल्स की बिलीव व चट्टान की शानदार जोड़ी। मोडेस्टो कंपनी का मोजेंट पत्ता लपेट, तना छेदक और गोब की सुंडी आदि हानिकारक कीटों से फसलों की संपूर्ण सुरक्षा करता है, जबकि ग्रोविटा गोल्ड उनमें अच्छे फल व फूल बनने में सहायता करता है और ज्यादा पैदावार दिलाता है। मोजेंट व ग्रोविटा गोल्ड का विश्वास, हानिकारक कीटों से सुरक्षा, फसलों का संपूर्ण विकास। मोडेस्टो, नाम है विश्वास का। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। खेतों में खुशहाली लाए, बोपाराए घर घर पानी पहुँचाए, बोपाराए सालों साल चलता ही जाए, बोपाराए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराए मोटर स्टार्टर। वाटर वर्ल्ड, सतपुरा चौक नियर पावर हाउस, रोहतक। जाम से हाहाकार मचा हुआ है पूरे गुरुग्राम में। NH8 पूरे तरीके से कल शाम 6 बजे से ही महाजाम का संकट झेल रहा है। सवाल बहुत सारे हैं कि ये जो जाम जनता झेल रही है, इसकी जवाबदेही जिम्मेदारी किसकी? सड़कों पर इतना पानी था कि गाड़ियां हिल भी नहीं पा रही थी। जाम से निपटने की कोई आधुनिक व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। शहर में ट्रैफिक पर सरकार का कोई कंट्रोल भी दिखाई नहीं देता है, प्रशासन का कोई कंट्रोल दिखाई नहीं देता है। आखिर इस जाम का जवाब क्या है? क्या सवाल इतने ज़्यादा तीखे हैं कि इसका जवाब भी सरकार और प्रशासन नहीं दे पा रही? हम लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, खेड़की दौला टोल से लेकर इफ्को चौक तक ये पूरा जाम पानी जमा होने से सर्विस लेन एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की रफ्तार पूरी तरीके से थम गई। लेकिन महाजाम पर सियासत भी हो रही है। कई घंटों से जाम में मरीज फंसे होंगे,
सोचिए एम्बुलेंस का क्या होगा। और सरकार दूसरों पर आरोप लगा रही है। ये राहुल गांधी की तरफ से ट्विटर पर कहा गया है। आपने भी इसको लेकर निशाना साधा है खट्टर सरकार पर। हालांकि बीजेपी कह रही है कि ये एक ऐसी समस्या है जिसके लिए पूर्ववर्ती सरकार भी जिम्मेदार है। यही है कि इस माह कौन है। बारिश से निपटने के इंतजाम भी आखिर सरकार क्यों नहीं कर पाती है, प्रशासन क्यों नहीं कर पाता है। नाम बदलने के बाद गुरुग्राम की सूरत बदलने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई गई। कब तक आखिर इस तरह की समस्या यानी जाम और जलभराव की समस्या रहेगी। जाम से तो खैर हम हर दूसरे तीसरे दिन भी जूझते ही रहते हैं। हम खुद उस जाम से परेशान रहते हैं। ऑफिस पहुंचने में घंटों की देरी हो जाती है। लेकिन जब बारिश हो जाती है तो हालात और बद से बदतर हो जाते हैं। फिर आप यकीन मानिए कि घर से निकलने तक की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि आप जाम में फंसने वाले हैं और आपकी दुर्गति होने वाली है। लेकिन इन सब चीज़ों से सरकार को क्या वास्ता, प्रशासन को क्या वास्ता। क्योंकि अगर ये जिम्मेदारियां प्रशासन और सरकार ने सही समय पर उठाई होती तो शायद इस तरह का जो जाम लगा है या जो इस तरह की तस्वीर बन रही है, ये तस्वीर नहीं बनती। इतना ज़्यादा ट्रैफिक जिस पर प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं रहा, इस कदर लचर सुविधाएं जिस पर सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। और आरोप प्रत्यारोप का यही दौर जारी है। कांग्रेस वर्तमान सरकार पर आरोप लगा रही है, लेकिन क्या कांग्रेस इसके लिए कम दोषी है? क्योंकि वो पूर्ववर्ती सरकार में थी, पूर्ववर्ती सरकार उसी की थी। और अगर सुविधाएं या सेवाएं बहाल की गई होती तो यकीनन वो सालों साल चलती और इस तरह की नौबत नहीं आती। लेकिन इस तरह तरुण गुप्ता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, एक्सपर्ट है ये। तरुण जी, जो इस वक्त हालात बने हुए हैं गुरुग्राम में, इसके लिए आखिर आप किसको जवाबदेह मान रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है ये? देखिए, अगर मैं इसमें किसी एक आदमी की कहूँ तो वो जिम्मेदारी नहीं है। इसमें तो देखिए अल्टीमेटली पुलिस के साथ साथ जो NHAI जो है, जो अगर ये जाम NHAI पे लगा हुआ है या रात को जो सेक्टर के बीच में जाम लगा हुआ था, ये जो सिविक अथॉरिटीज हैं एज वेल एज पुलिस डिपार्टमेंट, और उसके बाद हमारी जनता की जिम्मेदारी बनती है। हाँ तरुण जी, इस तरह का जो लूप होल है, ये लूप होल हर सरकार में देखने को मिलते हैं। जरा सी बारिश होती है और हम जाम में फंस जाते हैं, जब भराव से हम जूझने लगते हैं। सवाल ये भी है कि जब इतनी सारी सरकारें आती हैं चली जाती हैं, संसाधनों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, क्यों आधुनिक नहीं बनाया जाता, बेहतर जो संसाधन है उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? देखिए, मैं फिर समझ पा रहा हूँ कि आप किसी एक अथॉरिटी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं कर सकते। नहीं, मैं संयुक्त प्रयास की भी बात कर रही हूँ। क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो संयुक्त प्रयास होना चाहिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, हम लोगों की भी तरफ से? आप देखिए कि रॉन्ग डायरेक्शन पे चलना। जैसे ही जाम लगना शुरू होगा, लोग क्या करते हैं, अपनी लेन छोड़ के दूसरी लेन में आ जाते हैं। हाँ। और एक गाड़ी आपकी रॉन्ग डायरेक्शन में खड़ी होती है, सिंगल आप कभी देखेंगे कि पूरा जाम एक गाड़ी की वजह से लगा होता है। हाँ। चलिए तरुण जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाम से निपटने की कोई आधुनिक व्यवस्था नहीं और अभी भी जो जिंदगी है वो रेंग रही है। हालात अब भी सामान्य नहीं है। देखना होगा कि इन हालातों को सामान्य करने में प्रशासन को और कितना वक्त लगता है। खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।